हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जैना सिंह। बस आज रात को मैं घर पहुँच जाऊँगी। एक्चुअली थोड़ा सा कुछ काम था तो कहीं रुक गए थे, तो आज रात को घर पहुँच जाऊँगी और अपना काम भी करूँगी। आज मैं कल जैसे मैंने कंठ पे चाशनी की स्थिति की तरीका बताया था, अब मैं चाहती हूँ आप मुझे यूट्यूब पे व्हाट्सअप पे बताओ कि मैं आपको कौन सी सिद्धि के बारे में बताऊँ। ऐसे बहुत सारी सिद्धियाँ तो कल मैं बताऊँगी घर पहुँचने के बाद, क्योंकि अभी आज के दिन एक दिन का गैप चाहिए ना, ऐसा। तो अभी मैं फ़िलहाल तो ये कहूँगी कि मेरी यात्रा पूरी हुई, चाहे हंसते चाहे रोते चाहे गाते, जैसी भी पूरी हुई। साल भर मुझे 2024 में लोगों ने बहुत परेशान किया। एक्चुअली कुछ लोगों की आदत है कि जब उन लोगों को खुद का कुछ आता है तो वो लोग बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। उनका जन्मदिन आता है, मरण दिन आता है, जयंती आती है, ख़ास करके होली आती है, तो होली में उनको अपनी मन्नत पूरी करनी रहती है। तो वो लोग उस वक्त इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि हर एक चीज़ बर्दाश्त करते हैं। अपने टाइम पे हर एक चीज़ करना रहता है, लेकिन दूसरों का बिगाड़े। खास करके विद्या देवी की यात्रा कैसे बिगाड़े। आपको पता है इस बार पूरे साल में 2-3 बार ऐसी बातें हुई हैं कि 2-3 बार लड़ाई झगड़ा होते तुम लोग इन लोग कुछ लोगों ने जब सही बोलूँ तो पिछले अप्रैल से लेकर अभी आज तक में कितनी बार ऐसी कोशिश की है कि मेरे पति में लड़ाई हो, बच्चों में हो, मेरे यूट्यूब से मगजमारी हो। पूरी कोशिश की है हम दोनों को अलग करने की, ये करने की। तो हर बार मैं ये सोच के माफ़ करती हूँ, जान दो अब सुधरेंगे तब सुधरेंगे। खास करके माया मैडम, देखो तुमने कभी किसी का भला सोचा नहीं है। तुमने हमेशा सोचा है कि बस तुम ही को सब देखे पूजे, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ नहीं। तुम्हारे घर वाले आटे की गोनी को लेके चलना पसंद करते हैं, हम लोग ऐसी गंदगी के साथ बात करना भी पसंद नहीं करते, ठीक है ना। और इस काम में जो तुम्हारी माँ तुम्हारा साथ देती, देखिए आप सैंपल के तौर पर सबने देखा है, कुमाता जैसे लोगों को ऊपर पहुँचाया, जिसने नशा दिया उसने उसको ऊपर पहुँचाया। अब बारी है तेरे यार की, और एक जन और है उसकी। 3 विकेट गिराना बाकी है, लेकिन तेरा विकेट नहीं गिराऊंगी। तेरे लिए मैंने बहुत अलग सज़ा सोची है। तो तेरी सज़ा ऐसी है कि क्या होता है जब तेरा जन्मदिन आता है, तेरे बच्चे का जन्मदिन आता है, तुम्हारे घर में तेरे बच्चे का मन्नत पूरा करना रहता है, तो तुम लोग एकदम सीधे बन जाते हो, मतलब एकदम इमोशनली ड्रामा। तो इस बार ये बात पक्की है कि मैं खुलेआम कहती हूँ कि इस बार मैं कभी किसी को भगवान के यहाँ जाने से रोकती नहीं हूँ, लेकिन इस बार मैं गारंटी देती हूँ, पहली बात तो तू जा नहीं पाएगी, और गलती से तू चली गई तो सही सलामत आ नहीं पाएगी। दम है तो जाके दिखाओ, और दम है तो वापस सही सलामत आके दिखाओ। अगर यहाँ से कैसे कैसे करके निकल भी गए तो या तो रास्ते में बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा, और रास्ते से बच गए तो यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे जा रहे मेरे बाबा जी है, जब मेरे ख्वाजा जी का अपमान तुम्हारी वजह से किया गया है तो वहाँ तो मेरे सैलानी बाबा है, क्या करेंगे देखो। तो ये बात पक्की है कि जब तुम वहाँ पहुँचोगी तो भाई भूत प्रेत तो किसी को भी मार सकते हैं, तुझे तो तोड़वाऊँगी मैं, बाकी मुझे किसी से मतलब नहीं। मैं तुम लोग के जैसी गंदी नहीं हूँ कि तुम लोग ने जैसे मेरे बच्चों को छीना तो मैं किसी के बच्चे को तकलीफ़ दूँ, बिल्कुल नहीं। मेरा दिल उतना पत्थर का है ही नहीं कि मैं किसी के बच्चे को तकलीफ़ दे ही नहीं सकती। हाँ, लेकिन तुम लोग को तकलीफ, जिसका कीड़ा उसी को काटेगा, मतलब जिसने गलती की उसी को सज़ा मिलेगी। तूने गलती की तुझे ही सज़ा मिलेगी, तेरे परिवार के किसी बंदे को सज़ा नहीं मिलेगी, तुझे और तेरी माँ को सज़ा मिलेगी। तुम लोग ने बहुत लोगों को टारगेट किया है। तुम लोग तो इतने खतरनाक हो कि कुमाता से भी खतरनाक हो, उस मुसलमान से भी खतरनाक हो, उसे तो सिर्फ ड्रग्स का नशा देके लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की। तुम लोग तो ऐसे दीमक हो ना, जो सबके अंदर घुस गए हो, सबको अपनी मासूमियत और अच्छाई के चलते तुम लोगों का असली चेहरा कोई देख नहीं पाता है। तो बस सीधी बात है, अभी तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है, क्योंकि अब असली टारगेट तो तुम ही हो, बाकी तो कोई बचा नहीं है। और दूसरी बात, क्योंकि देखिए क्या होता है मालूम है, पूरे यूट्यूब को बोलूँगी, ये लोग कोई भी, तुम लोग जब अघोरी सबसे पंगा लेते हो ना तो तुम लोग ये सोचते नहीं हो कि हम लोग किससे ले रहे हैं। फिर तीसरा बात है, होली आ रही है। जिन लोगों ने मेरे नाम पे गलत वीडियो बना के वो नाम ख़राब करने की कोशिश की, नाम ख़राब होता नहीं है, लेकिन क्यों की उसकी सज़ा भी तुमको मिलेगी। काम तुम लेके आए थे, पैसा तुमने दिया था, पैसा टाइम पे हम देने जा रहे थे, तुमने गाली गलौज की तुम लोग की, उसके बाद तुम लोग गलत वीडियो बनाओगे कि फ्रॉड है, ये है वो है। तो भाई फ्रॉड है तो साबित करना पड़ेगा ना। हम तो अपना काम कर रहे हैं, हमसे बड़े बड़े फ्रॉड बैठे जो पैसा लेके लूटपाट के नंबर बंद कर देते हैं। हमारा नंबर तो ऑलरेडी चालू है ना। प्लस जितनी बार मैं यात्रा पे जाती हूँ, मेरी यात्रा पे नज़र रखना, मेरी यात्रा को बिगाड़ना, मेरी यात्रा पे मैं कहाँ कहाँ उसकी इन्फॉर्मेशन लेना। तुम्हारी भी सज़ा यही है कि तुमको भी होली तक मौत की सज़ा मिलेगी। उसके बाद बच्चे जिसको बड़ा शौक़ है मेरे घर पे लेटर वेटर भेजने का, या तो इज्जत से माफ़ी मांग लो, सीधी बात खुली बात बोल रही हूँ। जिस तरह से लेटर भेजा उसी तरह से माफ़ीनामा लेटर भेज दो, नहीं तो तुम्हारे साथ जो होली तक होगा बहुत होगा। पिछले साल याद है ना, पिछले साल होली के पहले माँ चली गई थी, होली तक तुमको हार्ट अटैक आ गया था। इस बार हार्ट अटैक आएगा तो डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाओगे, और सिर्फ तुम ही नहीं पहुंचोगे, तुम्हारी 7 पीढ़ियां ऊपर जाएंगी। भगवान ने 2 पोते दिए हैं, एक बेटा और एक बेटी दी है, क्यों ऊपर पहुंचाना चाहते हो बताओ। गलती की सज़ा तो है। कोई भी चीज़ बिगड़ी है प्यार से करो,
लेकिन अगर तुम लोग अघोरी के पंगे लगोगे तो मैं इतना गारंटी देती हूँ कि मुझे तुम जैसों का मारण करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बहुत अच्छी बन के देख चुकी हूँ। मैं हमेशा सबके लिए अच्छी बनती हूँ, सबके लिए एवर रेडी चार्जर के जैसे उपस्थित रहती हूँ। लेकिन जब मेरी बारी आती है तो मेरा कैसे बिगाड़ना है, मेरे परिवार में कैसे झगड़ा लगाना है, मेरे बच्चों के साथ मुझे कैसे झगड़ा लगाना है, मुझे कैसे परेशान करना है, इसका तुम लोग पूरा इंतज़ाम करते हो। और बाद में क्या, हमने क्या किया? हमने तो कुछ नहीं किया, एकदम सीधे बन जाते हो। लेकिन मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। मैं तो खुलेआम चैलेंज देके कहती हूँ कि मैं कर रही हूँ। हाँ, मैं तुम लोगों का रास्ता रोक रही हूँ। हाँ, मैं तुम लोगों की बैंड बजा रही हूँ। तुम्हारी गांड में दम है तो बच के दिखाओ, बस इतना बोलूँगी। ठीक है, जय माता दी।